नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और जैसे बात की जा रही है कि शायद हल्की सी बेरिशनेस अब यहाँ पर चार्ट्स पे तो देखने को मिली है। फंडामेंटल्स क्लियरली यहाँ पर हेडलाइन ड्रिवन है, जिस तरह की ट्वीट्स यहाँ पर या इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूएस और ईरान से आती हैं। आप फिलहाल इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, और आपका धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, एक बात तो पक्की है कि आवर टू आवर, वीक टू वीक ही नहीं, आवर टू आवर भी सिचुएशन चेंज हो रही है, और जिस तरीके से भी न्यूज आती है उसके हिसाब से स्पेकुलेशन और मार्केट्स को रिएक्ट कर रहा है। लेकिन दो तीन चीज और भी देखने वाली बात है कि 100 दिन से युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी ऑयल मार्केट ने एक अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि इतना लंबा यदि सप्लाई में डिसरप्शन होगा तो उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन उसके दो तीन कारण थे कि जस्ट बिफोर द वॉर काफी फ्लोटिंग इन्वेंट्री थी। उसके बाद चाइना की डिमांड थोड़ी सबड्यूड थी, और काफी सारा तेल एसपीआर और जो कमर्शियल स्टोरेजेस है वहां से भी यूज हुआ है, और उससे अभी तक हम सस्टेन कर पाए। अभी की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से चाइना की डिमांड पिछले महीने काफी कम रही है। करीब 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम उनका इंपोर्ट हुआ है। तो इससे एक कहीं लगता है कि जो मेजर ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, इंडिया की भी डिमांड में थोड़ी सी जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। तो उससे लग रहा है कि शायद मेजर ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री ये सीख रहे हैं कि कम तेल में कैसे काम चलाया जाए, और उसके जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेस एनर्जी के उस पर भी काफी बल दिया जा रहा है, नीतियां उस हिसाब से बनाई जा रही है। और जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं ऑयल डिमांड के हिसाब से वो भी थोड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है, और इसका इफेक्ट लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में ऑयल में जो बुलिशनेस होनी चाहिए वो ना हो। वो एक रीजन है। दूसरी जी। चीज है कि डे टू डे न्यूज के अलावा जिस तरीके से चल रहा है कि एकदम ब्रिंक ऑफ द वॉर से दो तीन बार वापस आए हैं ये लोग, इससे लगता है कोई भी दोनों ही साइड ये नहीं चाहती कि फिर से फुल स्केल वॉर हो, और ये मेरे ख्याल से लिवरेज पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चीजें हो रही है उससे ये, और इससे कहीं एक लगता है कि शायद इसका अंत भी निकट हो। और वही हमें ऑयल मार्केट में देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। वेल एब्सोल्युटली, आपका वो पॉइंट वेल टेकन है मिस्टर सुराना, जहां पे आपने कहा कि दोनों ही साइड्स यहां पर फुल स्केल वॉर तो पक्का नहीं चाहती और बाजार उसे फैक्टर इन कर रहे हैं। आप कहेंगे एक और चीज़ ये भी है कि पैसा उतना यहां पर फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से एआई कंपनीज के आईपीओज हैं, काफ़ी हद तक मनी वहां पर मूव करती हुई नजर आई है, और बाजार को लगता है कि फॉर द शॉर्ट टाइम जब तक वो पैसा वहां पर ब्लॉक होगा। आप इस डू यू सी दैट एज अ रीजन? एक्चुअली यदि कल एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें, अभी जैसे स्पेसएक्स का जो आईपीओ आया था उसने जी। जो सऊदी अरब का वो आईपीओ था उसको ओवरटेक किया है। हम्म। तो कई लोग ये देख रहे हैं कि क्या ऑयल जो है वो टेक्नोलॉजी ऑयल को रिप्लेस कर रही है एज ए टॉप मोस्ट इंडस्ट्री। सो वो भी एक देखा जा रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो डेफिनेटली एक नया ओपनिंग देते हैं रिन्यूएबल्स के लिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, ईवीज के लिए, और उस पे एक बूस्ट आना शुरू हो जाता है, और उसका एक परमानेंट इफेक्ट रहता है ऑयल डिमांड पे। तो जो एक मतलब इन्वायरमेंट को लेकर जो एक बात ऑयल और गैस को लेकर चलती रहती है, लेकिन उसका ज्यादा ट्रैक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अल्टरनेटिव उतनी तेजी से आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब भी Sure. इस तरीके के डिस्ट्रप्शन होते हैं तो अल्टरनेटिव्स पे काम काफी तेजी से शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ने लगता है, और इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस में कम होने लगता है, और इसके कारण इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिमांड पर देखा जा रहा है। और आगे की जो क्रूड प्राइसेस है वो इस पर निर्भर करेगी कि इस सब डिस्ट्रप्शन के कारण कहीं परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन तो नहीं है। क्लियरली। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये प्राइसेस को लेकर है। आपको क्या लगता है आगे जाके क्या रेंज रह सकती है? क्योंकि अभी भी दिक्कतें काफ़ी हैं। अगर वॉर कल बंद हो जाती है, हॉर्मुज़ खुल जाता है, उसके बाद भी माइंस रीस्टार्टिंग, डैमेज फैसिलिटीज़, काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो एक क्या लॉन्गर टर्म रेंज बनेगी? देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक 95 से 120 की रेंज थी। उसके बाद से जो लग रहा है कि यदि ऑयल, तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जब भी ये सुलह होती है और जब भी उसका अनाउंसमेंट होता है उसके बाद एक इमीडिएट ड्रॉप आना जरूरी है, क्योंकि काफी जो लॉक्ड अप इन्वेंट्री होगी वो बाजार में आएगी मिडिल ईस्ट से, और इमीडिएट इफेक्ट तो डाउनवर्ड ही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस वो पिकअप करेगी जब लोग अपना एसपीआर से जो रिलीज हुआ है, काफी सारी इन्वेंट्री में जो 10 साल के कम से सबसे कम इन्वेंट्री लेवल पे लोग चल रहे हैं, तो उसको भरने की फिर कोशिश होगी। उससे फिर प्राइस में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइस इस पे डिपेंड करेगी कि डिमांड डिस्ट्रक्शन कैसा होता है और डिमांड आगे ग्रोथ कैसे होती है, जिसमें अभी जो है उतनी क्लैरिटी नहीं है।
मेरे ख्याल से अभी भी हमें मान के चलना चाहिए कि इसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और इसलिए मतलब इमीडिएटली आपको ये रेंज मतलब कभी कभी आपको 90 के नीचे भी दिख सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 85 से 105 की रेंज ही होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। पॉइंट टेकन मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो